नरेंद्र मोदी पटना से दिल्ली तक के लिए जो आप ये देख पा रहे हैं अमृत भारत एक्सप्रेस, इसकी शुरुआत आज यहाँ पर देखिए ट्रेन है राजेंद्र नगर से नई दिल्ली तक ये ट्रेन जाएगी और अभी ट्रेन पूरी तरह से यहाँ पर सज धज कर लगी हुई है राजेंद्र नगर स्टेशन पर। ये जो ट्रेन है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि चूंकि ये जो पूरी ट्रेन है लगभग 22 बोगी है इस ट्रेन में और नॉन एसी ये पूरी ट्रेन है। आम लोगों के लिए एक बड़ी सौगात इस ट्रेन को माना जा रहा है। इसमें आप देखिए ये तमाम जो बोगियां हैं उसकी हम तस्वीर आपको दिखाते हैं अंदर चल के। जनरल बोगी और स्लीपर बोगी दो तरह की क्राइटेरिया जो है वो इसमें है। जो ये स्लीपर बोगी है उसमें आप देखिए इस तरह से जो स्लीपर्स जो है वो लगे हुए हैं और इसके अलावा जनरल बोगियां इसमें रखी गई है। नॉन एसी ट्रेन है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो इस ट्रेन में दी गई है लोगों को, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, सीसीटीवी कैमरे तमाम बोगियों में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो गाड़ी की सुरक्षा के लिए, एक्सीडेंट से सुरक्षा के लिए तमाम जो मेजर्स हैं वो इस ट्रेन में रखा गया है, वो इस ट्रेन में लगाया गया है, यानी कि काफ़ी सुरक्षित ये ट्रेन माना जाता है। आप देखिए ये एक जनरल बोगी के अंदर हम आ गए हैं। ये जनरल बोगी है और इसमें देखिए जो पहले ट्रेनें हुआ करती थी उससे साफ अलग है। जो खूबसूरती है वो बोगी के अंदर रखी गई है। जो सीट है आप देखिए किस तरह से दो कलर में सीट जो है वो ऑरेंज कलर और ग्रे कलर की ये सीट है जो कि यहाँ पर बोगी के अंदर दी गई है और काफ़ी कंफर्टेबल है। जनरली जनरल बोगी में जब पहले आते थे हम लोग तो याद होगा ये जो सीट होता था वो लोहे का होता था, लेकिन इस पे देखिए आप किस तरह से गद्दे लगाए गए हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बैठने में कोई परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा एक बहुत बड़ा मैटर करता है और आप देखिए सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो फिर ये सीसीटीवी में तमाम चीज़ें कैद होगी। देखिए वॉशरूम जो है वो भी एक बार आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। पूरी तरह से साफ सुथरा वॉशरूम और ये तमाम चीज़ें दी गई है इस ट्रेन में। एक बार अंदर की तस्वीर आप देखिए किस तरह से तमाम सुविधाएं दी गई है। जो जनरली एसी कोचेज में हुआ करती थी वो तस्वीरें दिख रही है कि किस तरह से अब ये वॉशरूम में रखी गई है। यहाँ भी आप देखिए एक इधर वॉशरूम है, जो बेसिन है, साथ ही साथ जो रैक बनाया गया है जहाँ पर आप कुछ सामान भी रख सकते हैं। तमाम सुविधाएं दी गई है जो हैंड क्लीनिंग के लिए और तमाम जो चीज़ें एसी बोगियों में हुआ करती थी वो अब ये जनरल बोगी की ये तस्वीर है। आप समझिए यहाँ भी एक बेसिन दिया गया है, डस्टबिन यहाँ पे रखा गया है। तो तमाम सुविधाओं से लैश करने की कोशिश इस ट्रेन को की गई है। आज प्रधानमंत्री इसका तोहफा देने वाले हैं तो एक बड़ा तोहफा पीएम के तरफ से यहाँ पर बिहार के लोगों को, पटना के लोगों को देखने को मिलेगा। अब हम आपको स्लीपर बोगी के अंदर भी ले चलते हैं और वहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से जो बोगियां है उसको डिज़ाइन किया गया है। जो अत्याधुनिक जो तकनीक है उसका इस्तेमाल इसमें है। एक्सीडेंट से बचने की भी इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो लगाई गई है। तो हर तरह से एक सुरक्षित ट्रेन बनाने की कोशिश है। आम लोगों के लिए माना जा रहा है ये ट्रेन आम लोगों को इसका सीधा फ़ायदा होगा इस ट्रेन से, क्योंकि इसका जो किराया रखा गया है वो 559 रुपये 559 रुपीज़ जो स्लीपर बोगी है उसका किराया है और लगभग 350 रुपये जो है वो जनरल बोगी, जो जनरल सीटिंग वाले जो सीटें हैं उस पर रखी गई है। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो इस ट्रेन में है, क्योंकि कम कीमत पर और जो समय बताया जा रहा है, जो समय इस ट्रेन से आपको जाने में लगेगा वो समय जो है वो लगभग 17 घंटे के आसपास का समय इस ट्रेन से आपको जाने में लगेगा। अब आपको एक बार इस बोगी में भी ले चलते हैं और यहाँ पर भी दिखाते हैं। देखिए पूरी जो बोगी के अंदर की जो तस्वीर है वो आप देखिए किस तरह से काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छे से ट्रेन को जो खूबसूरती है वो दी गई है। अंदर भी तमाम सुविधाएं यहाँ पर रखी गई है। जो सॉकेट्स लगाए गए हैं वो देखिए आप, यहाँ पर चार्जिंग का जो पॉइंट है वो यहाँ पर दिया गया है और सब तरफ के सी टाइप भी है और साथ ही साथ जो चार्जर होते हैं उसके लिए भी USB चार्जर और सी टाइप चार्जर दोनों फैसिलिटी है। मोबाइल चार्ज करने की फैसिलिटी, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर मोबाइल होल्डर दिया गया है, इसमें आप मोबाइल रख सकते हैं या पानी बॉटल भी रख सकते हैं।
सकते हैं। रबर का ये है, रबर की का ये बनाया गया है ताकि इसमें जो अपना पानी बॉटल हो या तमाम जो इस तरह की चीज़ें हैं वो रख सकते हैं आप। तो ये तस्वीर है जनरल बोगी की। हम आपको स्लीपर बोगी में भी ले चलते हैं और वहाँ किस तरह से इन चीज़ों को बनाया गया है, रखा गया है, वो भी तस्वीर आपको दिखाते हैं स्लीपर बोगी के अंदर। ये स्लीपर बोगी है और स्लीपर बोगी के अंदर भी आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, किस तरह से जो सीटें हैं वो किस तरह से बनाई गई है, किस तरह से पूरा अरेंजमेंट जो है वो रखा गया। आप देखिए ये स्लीपर बोगी है, यहाँ पर खूबसूरत कलर जो है वो यहाँ पर रखा गया है, ग्रे और जो ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये देखिए 3 सीट इधर 3 सीट इधर जो स्लीपर बोगी में हुआ करती है वो यहाँ पर रखा गया है, लगाया गया है। यहाँ पर साथ में तमाम जो फैसिलिटी है, चाहे वो चार्जिंग पॉइंट की बात हो या फिर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सॉकेट जो है और बॉटल होल्डर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। आप इधर आ जाइए ज़रा, ये देखिए यहाँ पर बॉटल होल्डर है, सी टाइप चार्जर, USB चार्जर, सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए होल्डर है, सब व्यवस्था जो है वो यहाँ पर लोगों को दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो लोग। आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, इससे बुकिंग है आपसे? हाँ, आज मेरा बुकिंग है। अच्छा, कैसा लग रहा है? पहले दिन आप जा रहे हैं? ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। अभी तो मैं बैठूंगा, देखूंगा कैसा है, वो तो दिल्ली जाने के बाद ही पता चलेगा इसका स्पीड कैसा है, इसका क्या फैसिलिटी है। पहले मैं दिल्ली पहुंचूं। आज फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे आप सफ़र कर रहे हैं? जी। तो ये बताइए कि जो आम लोगों के लिए माना जाता है ये ट्रेन काफ़ी बेहतर है क्योंकि किराया भी बहुत कम रखा गया है इसका। हाँ। कितना आप लोगों को लगता है इससे आराम मिलेगा? बट किराया थोड़ा तो आराम तो ये मिलेगा क्योंकि दिल्ली के लिए हमेशा काफ़ी भीड़ रहता है और किराया लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। आज 750 था लगभग, लेकिन मैंने पढ़ा है कि तो 540 रुपये है। 559। बट आज का जो किराया है वो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इसका जो किराया रखा गया है 559। हाँ ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल। तो देखिए लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं इस ट्रेन से, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज पहला दिन है जब ये इस ट्रेन से यहाँ पर सफ़र करने के लिए आए हैं। और देखिए किस तरह से जो बोगियों की जो सुरक्षा है उसको भी रखा गया, उसका ख्याल रखा गया है। जगह जगह डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। एक क्रांति कह सकते हैं रेलवे के क्षेत्र में इसको, किस तरह से जो बनाया गया है, जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है। और ख़ास करके जनरली स्लीपर क्लास में अगर आप आते हैं तो इस तरह की तस्वीर कम दिखती है, जिस तरह की सुविधाएं स्लीपर क्लास में अब दिया गया है इस ट्रेन के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जो समय है वो लगभग 17 घंटे के आसपास ये पूरा समय लगना है। और 17 घंटे में पटना से दिल्ली का सफ़र लोग इस ट्रेन से तय करेंगे। यहाँ पर देखिए जगह जगह जो डिस्प्ले है वो दिया गया है ताकि यहाँ पर पता चल सके कि आप किस स्टेशन पे जा रहे हैं, किस स्टेशन आपका आने वाला कौन सा स्टेशन है। जो जनरली जो AC क्लास जो होता है उसमें जनरली ये सुविधाएं देखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए डिस्प्ले लगाया गया है, हर स्टेशन की जानकारी होगी, ट्रेन की स्पीड क्या है उसकी जानकारी होगी, तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर जो CCTV कैमरे हर जगह आपको इस ट्रेन के अंदर देखने को मिलेंगे। हर जगह आप देखिए CCTV कैमरे हैं। तो अमृत भारत एक्सप्रेस है ये, और प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा तोहफा पटना के लोगों का। वॉशरूम तमाम जो फैसिलिटी है वो दी गई है। जो ट्रेनों को अटैच करने की भी जो व्यवस्था है, आप देखिए पहले ज़्यादा इस पर जो लोग इधर से अगर एक बोगी से दूसरे बोगी में जाते थे तो ये जो इलाका होता था काफ़ी हिलता था, लोगों को दिक्कत होती थी। लेकिन अब उसको कॉम्पैक्ट किया गया है, उसको इस तरह से डिज़ाइन कर दिया गया है कि देखिए आप कि कितना भी हो बहुत ज़्यादा हिलेगा नहीं। जो मेट्रो ट्रेनों में जनरली रहती थी ये व्यवस्था, वो चीज़ें यहाँ पर लगाई गई है, की गई है। तो ये तस्वीर किस तरह से बदलाव जो है वो रेलवे के अंदर देखने को मिल रहा है, और उसी बदलाव को दिखाते हुए ये जो ट्रेन है वो आपको दिखा रहा है कि किस तरह से अमृत भारत ट्रेन जो पटना से दिल्ली तक के लिए शुरू हो रही है, आज से प्रधानमंत्री इसका तोहफा दे रहे हैं, वो आम लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और किस तरह से लोग कम कीमतों में इतने हाई क्वालिटी के और कह सकते हैं जो फैसिलिटी है उसके तहत अब दिल्ली से पटना तक का और पटना से दिल्ली का सफ़र करेंगे। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।